खबर लखनऊ से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति 7.5 साल में 80,000 से अधिक अपराधियों को सजा। अब देखिए, आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की बात करें तो 7.5 साल में 80,000 से अधिक अपराधियों को सजा मिल चुकी है, जिसमें 54 यानी कि 54 अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है, जिसमें महिला किशोरियों के खिलाफ अपराधों में सर्वाधिक मृत्यु दंड दिए गए हैं। किशोरियों से संबंधित केस में 28,700। अरे आपको ये बताते चलो कि देखिए, इसमें जो अगर हम सजा की बात करें तो प्रदेश के 69 माफिया गिरोहों के 29 अपराधियों को सजा मिली है। टॉप 10 कैटेगरी में 496 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार सवाल उठते हैं महिला की सुरक्षा को लेकर। तो अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7.5 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो उसमें 80,000 से भी अधिक अपराधियों को सजा मिल चुकी है अब तक। और उसमें जो सबसे बड़ा रेशो है, अब देखिए, 54 अपराधी को मृत्युदंड की सजा भी सुनाई गई है। ये देखिए, लगातार आपको आंकड़े भी हम बताएंगे। और महिला किशोरियों के खिलाफ अपराधों में सर्वाधिक मृत्यु दंड मिले हैं। किशोरियों से संबंधित केस में 28,700 अपराधियों को सजा मिली। मृत्यु दंड की बात करें, प्रदेश के 69 माफिया गिरोह के 29 अपराधियों को सजा मिली है। और इसी के साथ टॉप 10 कैटेगरी के 496 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। तो यह आंकड़ा समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार सवाल पुलिस प्रशासन पर और सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है, उसको लेकर उठते नजर आते हैं। जिस बीच अब ये सामने आया है आंकड़ा कि आखिर किस तरह से अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए नकेल कसी जाती है और कैसे यूपी में योगी राज में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम होता है। इन आंकड़ों से ये समझना बेहद जरूरी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, हम लगातार ये देखते हैं कि विपक्ष सवाल उठाता है सरकार पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं पर। अब जब अपराधियों को लेकर हो रही कार्रवाई का आंकड़ा सामने आया, इसमें तो वाहवाही फिर योगी सरकार को दी जानी चाहिए क्या? चलिए दोबारा जुड़ेंगे एसके वाजपेयी से, लेकिन लगातार जो आंकड़ा सामने आया वो आपको दिखा रखे हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है और सबसे ज्यादा जनसंख्या है जिस राज्य की, वो उत्तर प्रदेश है। तो उस आबादी में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखना और अपराध को कंट्रोल करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो जाती है। और इस चुनौती को स्वीकार किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को सजा सुनाने में कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ी है। जो भी अपराधी है उसे अपराधी की दृष्टि से देखा गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें सर्वाधिक जो मामले हैं वो महिलाओं और किशोरियों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, महिलाओं को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन अब ये जो आंकड़ा सामने आया है इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को मृत्यु दंड मिला तो महिला और किशोरियों के मामले रहे हैं। तो क्या ये माने कि ये तो योगी सरकार के कार्यकाल की कामयाबी रही है, लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल उठाता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो 2017 के बाद से जब से सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार अपने अभियोजन को तेज किया गया। अभियोजन इन द सेंस कि जितने भी मामले कोर्ट में पेंडिंग चल रहे थे उन पे तेजी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियोजन विभाग की तरफ से पैरवी की गई, जिसके बाद मामलों में सजा होने में तेजी आई। अगर हम अब तक के पूरे मामले देखें 2017 से लेकर अभी, यानी करीब 7.5
साल है, करीब इन 7.5 सालों में 80,000 मामले ऐसे हैं जिनमें अपराधियों को सजा दिलाई गई। सबसे ज्यादा मामले जो महिलाओं और किशोरियों के अपराधों से जुड़े हुए हैं, जिसमें महिला और बाल अपराध शामिल है, जिसमें पॉक्सो एक्ट के भी बड़े पैमाने पर मामले शामिल हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से योगी सरकार ने अभी करीब 2 साल पहले ही उत्तर प्रदेश में 280 फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया था, जिसके बाद इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में अलग से जजों की तैनाती की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो महिला और बाल अपराध है, जो किशोरियों के अपराध है, उन पर तत्काल सुनवाई की जाए। और पुलिस को भी निर्देशित किया गया था कि हर स्थिति में 6 महीने के अंदर इस पूरे मामले में जांच के बाद चार्जशीट और पैरवी करके सजा दिलाने का काम करें, जिसके बाद कहीं न कहीं इन मामलों में लगातार तेजी आई। अगर हम देखें जो महिलाओं से जुड़े हुए अपराध हैं, उसमें करीब 28,700 ऐसे मामले हैं जहां पर अपराधियों को सजा हुई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मृत्यु दंड की, तो 54 ऐसे अपराधी हैं पूरे प्रदेश भर में जो अलग अलग मामलों में वांछित थे, जिसमें रेप, हत्या और साथ ही साथ रेप के प्रयास जैसे मामले, साथ ही साथ डकैती जैसे मामले थे। उसमें 54 अपराधियों को मृत्यु दंड का सजा सुनाई गई। हालांकि इसमें ज्यादातर जो मामले हैं वो महिला और बाल अपराध से जुड़े हुए हैं, जिसमें रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराध शामिल हैं। हालांकि प्रदेश के 69 से ज्यादा अपराधी और 29 से ज्यादा जो माफिया ग्रुप थे, उनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सजा दिलाई गई है। टॉप 10 अपराधियों पर लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया और इस एक्शन के जरिए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी तेज पैरवी और साथ ही साथ तेज विवेचना के जरिए इन मामलों में सजा दिलाई है। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें, ये आंकड़े ये बता रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में अगर 80,000 मामलों में सजा होती है, 28,700 मामले जो महिलाओं से जिनमें से जुड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की बेहतर तस्वीर है कि अगर आप अपराध करते हैं तो अपराध के बाद पुलिस आपको तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करती है, आपके मामले में विवेचना कर तेजी के साथ चार्जशीट दाखिल होती है और उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस का अभियोजन विभाग उस मामले में पैरवी करता है। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से करीब 1,000 से ज्यादा वकीलों की फौज भी तैयार की गई है, जो उत्तर प्रदेश की विभिन्न कोर्ट, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, जिला सत्र न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो या फिर उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जैसे जो कोर्ट्स हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखने के लिए, पुलिस की तरफ से पैरवी करने के लिए वकीलों की फौज भी तैयार है। तो निश्चित तौर पर ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ हो या टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ हो, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसे निर्देश दिए गए थे जिसमें जिला लेवल पर साथ ही साथ पूरे प्रदेश लेवल पर टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाने, उनके आर्थिक साम्राज्य। अगर हम बात करें तो मंगेश यादव का एनकाउंटर तब से लेकर उससे पहले भी कई मामले, और अब बहराइच में हुई हिंसा और हत्याकांड को लेकर योगी सरकार घेर रखी है। उस बीच इन आंकड़ों को दर्शाना, इन आंकड़ों को बताना क्या क्या दर्शाता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर पुलिस जब एक्शन लेती है तो कहीं न कहीं इस तरीके के मामले निश्चित तौर पर खड़े होते हैं, चाहे वो मंगेश यादव के एनकाउंटर का मामला रहा हो या उसके बाद अभी जो बहराइच की घटना हुई है, वहां पर सरफराज और तालिब के एनकाउंटर के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है। उस एनकाउंटर को लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मंगेश यादव ने जरूर इसमें अपनी जान गंवाई, लेकिन सरफराज और तालिब फिलहाल स्वस्थ हैं और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। जैसा कि पुलिस बता रही है कि पुलिस पर फायरिंग करने पर पुलिस ने अपने बचाव में उन पर फायरिंग की, हालांकि गोली टांग में लगी, जिसके बाद वो दोनों बच गए। निश्चित तौर पर ये मामले पॉलिटिसाइज हुए हैं और जिनको लेकर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, आरोप जरूर लगाए गए। लेकिन पुलिस काम कर रही है, पुलिस की तरफ से बेहतर रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा है। ये चीजें भी सच हैं क्योंकि ये आंकड़े उन चीजों की तस्दीक कर रहे हैं और इन आंकड़ों के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह बताने की कोशिश की है कि न केवल अपराधियों की गिरफ्तारी में बल्कि विवेचना में और साथ ही साथ अभियोजन के जरिए प्रभावी पैरवी कर इन मामलों में सजा भी दिलाई जा रही है। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश में 80,000 से ज्यादा अपराधी सजा पा चुके हैं। 28,700 से ज्यादा अपराधी महिला और जो पॉक्सो एक्ट के मामले हैं उसमें सजा पाए हैं। 54 से ज्यादा अपराधियों को मृत्युदंड सुनाया गया है। जो टॉप 10 अपराधी थे या फिर जो माफिया थे, जो संगठित गिरोह चलाते थे, उनके खिलाफ भी लगातार 29 गिरोहों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कड़ा एक्शन लिया गया है। चाहे वो मुख्तार अंसारी का गिरोह रहा हो या अतीक अहमद का गिरोह रहा हो या उत्तर प्रदेश में ऐसे जो भी गिरोह सक्रिय थे, उनके पूरे आर्थिक साम्राज्य को तोड़ना और कहीं न कहीं वो लोग जो लोग लगातार उनके मददगार थे, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना। ये आंकड़े ये बताते हैं कि भले ही एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा हो, विपक्ष आरोप लगा रहा हो, लेकिन दूसरी तस्वीर
तस्वीर यह भी है कि पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए इस तरीके का एक्शन भी लगातार जारी है और यह एक्शन ये बताता है कि आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट भी आपसे लेंगे। शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।